अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्मोडायनामिक का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट। एग्जाम में सवाल इस तरह से आएगा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्या मुराद है और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ गैस क्या होती है, इसके लिखिए। तो देखिए, हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। आप तमाम को पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल किसे कहा जाता है। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को बयान करने के लिए, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की हालत को बयान करने के लिए जिन हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो उन तमाम को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों याद रखिए, इन्हीं स्टेट वेरिएबल की मदद से जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है। स्टेट वेरिएबल कौन कौन से है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ठीक है। तो जब इन्हीं स्टेट वेरिएबल की मदद से, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तमाम की मदद से अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाए तो बच्चों उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। क्या होंगी तारीफ? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल की मदद से जो मसावात बनाई जाती है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है, उसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, तो हम जानते हैं वो होता है PV इजिकल्स टू NRT। क्या होता है? PV इजिकल्स टू NRT। बच्चों, इसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ठीक है। जहाँ पर P क्या है तो हम जानते हैं P इज़ अ प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। V क्या है तो V इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है। उसके बाद में R क्या है तो R जो है हमारे पास में, हमने थर्ड वाले चैप्टर में देखा, ये होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है। जो थर्ड वाला चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, हम इसको टेम्परेचर बोलेंगे अभी। और N जो है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है। तो बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। तो इसकी तारीफ क्या लिखेंगे हम? इसकी तारीफ इस तरह से लिखेंगे कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को बयान करने के लिए जिन स्टेट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद से जो मैथमेटिकल स्टेट जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। या अगर आपको सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो हम डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्टेट वेरिएबल की मदद से जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है, उस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में, वो टॉपिक ये है बच्चों कि PV डायग्राम क्या होती है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के लेक्चर्स जो है हमारे वो सब PV डायग्राम पर ही मुनहसिर है। तो देखिए, PV डायग्राम का मैं आपको पहले मतलब बता देता हूँ। P इज़ अ प्रेशर, V इज़ अ वॉल्यूम। मतलब वो डायग्राम, वो ग्राफ जो हम इसको PV डायग्राम या PV ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है। आपको बहुत सारी जगह एक ग्राफ भी देखेंगे, PV ग्राफ। तो PV ग्राफ या PV डायग्राम क्या होता है? तो PV ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो बच्चों जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में बनाया जाता है। किस किस के दरमियान में बनाया जाता है? प्रेशर और वॉल्यूम। तो इसकी एक और तारीफ जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे कहा जाता है बच्चों PV डायग्राम। ठीक है। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज PV डायग्राम। PV डायग्राम जो होता है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। वो कैसे होता है? देखिए, हम जानते हैं हमारे पास में प्रेशर ऑफ PV इक्वल्स टू होता है NRT। ओके। तो देखिए, मैं PV डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में गैस का कंटेनर है और इसमें एक गैस भरी है। ठीक है। इसमें एक गैस भरी है, हम गैस का नाम नहीं रखेंगे, सिर्फ मान लीजिए गैस है। ठीक है। हमने इब्तिदा में देखा तो इसका जो प्रेशर था वो P आया था। ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम था V आया था। P इज अ इनिशियल प्रेशर और V इज अ इनिशियल वॉल्यूम। कुछ देर के बाद में जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस इसमें हुआ तो उसके बाद में ये जो गैस है, तो फिर से ये गैस हम यहाँ पर लेते हैं। अब इसका जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा PF और जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा VF। PF जो है वो फाइनल प्रेशर है और VF जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये आपके पास में एक हमने गैस की स्टेट लिख लिया, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, से ग्राफ बनाते हैं जिसको PV डायग्राम बोलते हैं या PV ग्राफ कहते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। हमेशा याद रखिए, जो X वाला एक्सिस है इस पर आपको वॉल्यूम लेना है। यहाँ लेंगे हम VI और VF। ठीक है। हमेशा याद रखना है, X एक्सिस पर आपको क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है और Y पर आपको क्या लेना है? प्रेशर लेना है, PI और PF। ठीक है। देखिए, जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में था तो प्रेशर क्या था? PI और वॉल्यूम क्या था? VI। तो जब इनिशियल स्टेट में था तो प्रेशर PI था और वॉल्यूम VI था। ठीक है। मतलब इस पॉइंट को हम पॉइंट A बोलेंगे, यहाँ पर PI VI, इनिशियल प्रेशर और फाइनल, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज किया, इनिशियल से फाइनल में गया, तो इसका प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो प्रेशर कितना हो गया? PF और वॉल्यूम कितना हो गया? VF। इसका मतलब यह है कि इसका प्रेशर जो ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा, ये वाला पॉइंट हम यहाँ मिला लेंगे, ये वाला प्रेशर डिक्रीज हुआ और यहाँ पर ये वॉल्यूम
वी आई से इंक्रीज हुआ। देखो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर प्रेशर जो है इसका डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये पी आई से पी एफ पर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो ये वाला पॉइंट हम दे देंगे पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका पी एफ और वी एफ। बच्चों ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व को कहा जाता है पीवी कर्व। क्या बोलते हैं इसको? पीवी कर्व। और इस डायग्राम को कहा जाता है पीवी डायग्राम। यहाँ पर पी आई वी आई जो है वो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है और पी एफ वी एफ जो है फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम है। ये वाली सिस्टम इनिशियल, ये वाला स्टेट इनिशियल है और ये वाला फाइनल है। इस ग्राफ को बच्चों कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ या पीवी ग्राफ, ठीक है। और इस कर्व को क्या कहा जाता है? इस कर्व को कहा जाता है पीवी कर्व। अब ये कर्व कैसे बनती है, प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है, सब हमको इस ग्राफ की मदद से ही समझना है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? पीवी डायग्राम, जो किस किस के दरमियान में बनाई जाती है? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में बनाई जाती है। एक्स कोऑर्डिनेट पर हमको, एक्स एक्सिस पर हमको क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है और वाई पर क्या लेना है? प्रेशर लेना है। मतलब हम इस डायग्राम की मदद से किसी भी सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कैसे क्या क्या चेंज हुआ। अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ हमने गौर किया कि जब हमने देखा इब्तिदा में प्रेशर पी आया था और वॉल्यूम वी आया था, लेकिन कुछ देर के बाद में प्रेशर पी एफ हो गया, वॉल्यूम वी एफ हो गया। मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया और इसकी मदद से हमने इस ग्राफ को बनाया जिसको हमने क्या बोला? पीवी डायग्राम या पीवी ग्राफ। तो फिर से इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल की मदद से जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाती है उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है और पीवी डायग्राम जो है इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीवी डायग्राम है और ये आपके सामने डायग्राम है। तो टेक अ स्नैपशॉट, वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक। हाँ देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोट्स आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जो हमारा वीडियो है उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रा अ पीवी डायग्राम। हमको एक पीवी डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, गिव वन एग्जांपल ईच। आपको पीवी डायग्राम की मदद से बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि पीवी डायग्राम की मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है। पीवी डायग्राम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, डन, ठीक है। पीवी डायग्राम की मदद से हमको बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास में यही एक गैस का कंटेनर है और इसमें हमारे पास में एक गैस भरी है, ठीक है। हमने बोला इसका इनिशियल प्रेशर पी आई है और वॉल्यूम जो है वो इसका वी आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो आपके पास में मतलब सिलेंडर है, इसमें जो गैस भरी है इसमें हम एक पिस्टन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? एक पिस्टन। ये जो पिस्टन होगा बच्चों, ये जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन की एक खास बात है, ये पिस्टन जो होगा ये मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस होगा। क्या होगा? मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस। यहाँ पर क्या भरी है? तो आंसर है यहाँ पर गैस भरी है, ठीक है। ये पिस्टन कैसे है? मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस। तो देखिए यहाँ पर दो केसेस हमको डिस्कस करना है। केस फर्स्ट में क्या होगा? ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस, अगर गैस का एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन ऑफ गैस, अगर गैस का एक्सपांशन होगा तो क्या होगा? एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? तो एक्सपांशन का मतलब होता है गैस का फैलाव। जब गैस का फैलाव होगा, जब गैस का एक्सपांशन होगा तो बच्चों ये होगा कि ये जो हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, मतलब पिस्टन जो है वो बाहर की जानिब हरकत करेगा। तो जब गैस का एक्सपांशन होता है तो पिस्टन किधर मूव करता है? तो पिस्टन जो होता है बच्चों वो आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है इसका? आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो बाहर के जानिब हरकत करता है। किधर हरकत करता है? बाहर की यानी। कब? ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस द पिस्टन, ठीक है, जो पिस्टन है वो क्या करता है? पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड फ्रॉम द गैस चेंबर। इस गैस चेंबर से वो बाहर की जानिब मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक्सपेंशन अगर होगा तो ये जो पिस्टन है ये बाहर जाएगा और जब ये पिस्टन बाहर जाएगा तो यहाँ पर जो बच्चों जो हमारे पास में गैस है, ठीक है, तो जब ये पिस्टन बाहर जाता है तो पिस्टन का बाहर जाने की वजह से गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम जो है बच्चों याद रखिए, गैस का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा और गैस का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो गैस का प्रेशर जो है बच्चों वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। देखिए मैं आपको समझाता हूँ वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा। अभी इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? LBH, ठीक है, अभी इतना वॉल्यूम था। एक्सपेंशन ऑफ अगर गैस होगा, अगर पिस्टन ऊपर की जानिब जाएगा, जब पिस्टन ऊपर की जानिब जाएगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली वॉल्यूम तो इसका चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए पहले इतना वॉल्यूम था, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब ये पिस्टन जो गैस पर अपना प्रेशर लगा रहा था, जो गैस को इसने दबा रखा था, ठीक है, जो इसका प्रेशर गैस पर था, धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से गैस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन के वक्त पिस्टन जो होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर के यानी। उसकी वजह से
गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और उसका जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। और ये जब अमल होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, तो इस वक्त बच्चों जो काम होता है उस काम को कहा जाता है पॉजिटिव वर्क, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस जो वर्क डन होता है, कौन सा वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। उसके लिए क्या कंडीशन है, वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास में, हम अभी इसकी पीयू डायग्राम भी बनाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए एक चीज है। दूसरा हम केस डिस्कस करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, केस सेकंड में ये होगा कि जब गैस कंप्रेस होगी, ठीक है, जब गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस या कंप्रेशन ऑफ गैस, जब गैस कंप्रेस होगी इसका मतलब क्या है, जब हम पिस्टन को एक्सटर्नली बाहर से मैकेनिकल वर्क डन करके जब हम पिस्टन को दबाएंगे, दबाने की वजह से पिस्टन जो है, पिस्टन की जो मूवमेंट होगी, तो पिस्टन की मूवमेंट किधर होगी, तो आंसर है पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, वो याद रखिए हमेशा कंप्रेशन ऑफ द गैस के दौरान में जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनवर्ड होगा। किधर होगा, इनवर्ड। मतलब जो पिस्टन है वो अंदर की जानिब दबेगा। जब पिस्टन अंदर की जानिब दबेगा तो दबने की वजह से क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम जो है बच्चों वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। देखिए हमें समझता है जब पिस्टन दबेगा, इतना वॉल्यूम था, पिस्टन दब रहा है, तो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो हम जानते हैं वॉल्यूम के कम होने से जो प्रेशर है बच्चों, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, प्रेशर इसलिए इंक्रीज होगा जैसे जैसे वॉल्यूम कम होती है गैस पार्टिकल पर जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से जो वर्क डन होता है बच्चों, उस वर्क डन को कहा जाता है नेगेटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो हमने अभी समझा एग्जांपल की मदद से, जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो पिस्टन आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इसकी इंक्रीज होती है, तो प्रेशर जो होता है गैस पर वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस दौरान में गैस के जरिए जो किया गया काम होता है वो कौन सा होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जब कंप्रेशन ऑफ द गैस होता है, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो गैस का वॉल्यूम जो होता है बच्चों डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस दौरान में गैस के जरिए जो किया गया काम है वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम इसकी पीयू डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पीयू डायग्राम इसकी बड़ी सिंपल है। इसकी पीयू डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। ये बना रही है इसकी पीयू डायग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा आपको इस पर क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, और यहाँ पर क्या लेना है, प्रेशर लेना है। हम ये लेते हैं P1, ठीक है, और यहाँ लेते हैं P2, यहाँ लेते हैं हम V1, और यहाँ लेते हैं V2, ठीक है। तो इसकी पीवी डायग्राम के लिए आपको मैं बताता हूँ कि इसकी सिस्टम इसका स्टेट कैसे चेंज होता है। तो पहले हम देखते हैं कि जब कंप्रेशन ऑफ गैस होगा तो आपके पास में अगर कंप्रेशन ऑफ गैस था तो इनिशियल में आपका प्रेशर क्या था, P1 था, और वॉल्यूम क्या था, V1 था। अगर हमने यहाँ I लिया है तो हम इसको I लेंगे और इसको कर दो PI, इसको कर दो PF, इसको कर दो VI और इसको कर दो VF, ठीक है। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए, कि गैस का जब एक्सपेंशन होगा तो उसका पीयू डायग्राम कैसे बनेगी। देखिए इनिशियल में प्रेशर क्या था, PI और VI, लेकिन जैसे हमने ये देखा कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ से मतलब VI से VF पर इंक्रीज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा था तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और ये आपके पास में इधर से प्रेशर जो है यहाँ पर PF हो गया, मतलब फाइनल प्रेशर। देखिए इनिशियल प्रेशर तो ज़्यादा था लेकिन फाइनल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और ये जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला इसको B बोलेंगे। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये है PF और VF, और ये पॉइंट A था। यहाँ पर जो आपका प्रेशर था वो क्या था, PI था, और वॉल्यूम जो था VI था। देखिए क्या ये बराबर डायग्राम हमारे लिए बनी है। हम इसका जो वे है मतलब इस पर जो निशान लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। देखिए कैसे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, तो देखिए VI से VF वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर PI था तो PI से डिक्रीज होकर कहाँ पर आ गया, PF पर आ गया। मतलब ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, ये जो PV ग्राफ है, ये एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए, किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए। अच्छा अब आते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस पर, कि कंप्रेशन ऑफ गैस का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए आपको ख्याल क्या रखना है, सिर्फ ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम आना चाहिए और यहाँ जो है प्रेशर आना चाहिए। हम बच्चों यहाँ नाम देंगे इसको VF और इसको देंगे VI। ये है आपके पास में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, और इसको हम नाम देंगे, ये इनवर्ड में यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूँ, इनवर्ड, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर हम नाम देंगे बच्चों, इसको देंगे नाम हम PF और इसको देंगे PI। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब गैस को कंप्रेस नहीं किया गया था तो इनिशियल प्रेशर क्या था बच्चों, PI था, और वॉल्यूम क्या था, VI था। मतलब स्टेट ये है आपके पास में इनिशियल स्टेट। लेकिन क्या हुआ, जब कंप्रेशन ऑफ गैस हुआ तो कंप्रेशन ऑफ गैस की होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ।
वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा, देखिए अभी वॉल्यूम यहाँ पर था तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होकर कहाँ पर आएगा, फाइनल पर। लेकिन प्रेशर जो इंक्रीज हमको करना है, प्रेशर क्या इंक्रीज, यानी इनिशियल स्टेट में प्रेशर यहाँ पर है, अब हमको प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज करते आ रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और ये हमने बनाया वॉल्यूम का पॉइंट, ये गया यहाँ पर वॉल्यूम और इधर से आगे बच्चों आपके पास में ये प्रेशर, ठीक है, इसको ऐसे मिला लो। अब हम लगाएंगे सिंबल ऐसे, देखिए इसमें ऐसे क्रॉस नीचे है, इसमें क्रॉस ऊपर है, क्या हुआ, इनिशियल प्रेशर पीआई भी है और फाइनल क्या हो गया, पीएफ वीएफ। यानी यहाँ हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है बच्चों वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ। समझिए ग्राफ को, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, देखिए इधर वीआई से वीएफ हो गया, लेकिन प्रेशर पीआई से पीएफ हो गया। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि प्रेशर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हुआ था, ठीक है बच्चों। ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब कर्व के अंदर का जो एरिया है बच्चों ये होता है वर्क डन। क्या होता है ये, वर्क डन। हमेशा याद रखिए, अभी आपको बताता हूँ कैसे वर्क डन होगा। यहाँ पर भी एरिया अंडर द कर्व जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क होगा और यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव वर्क होगा। अब जो मैंने आपको बात बताई है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वर्क डन होता है, वो कैसे होता है, तो हम जानते हैं वर्क डन का फार्मूला होता है बच्चों फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर होता है, तो फोर्स जो होता है वर्क डन इक्वल टू हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स निकालना चाहे तो प्रेशर इनटू एरिया। इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एफ के ऊपर क्या लिख सकते हैं, हम पी ए लिख सकते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर क्या डी एस है, ठीक है। एरिया है मतलब एल बी है और ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू पी क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों वी। क्या लिख सकते हैं, वी। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम आगे यहाँ पर ये किस किस के दरमियान में, प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब ये वाला जो है प्रेशर है, ये सॉरी ये वाला जो है प्रेशर है, ये वाला जो है वॉल्यूम है। ये आगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। तो किसी भी कर्व के अंदर का या इस कर्व के अंदर का जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो हमेशा याद रखिए, अगर एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा और कंप्रेशन अगर गैस का होगा तो वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। ये जो है ये नेगेटिव वर्क डन की डायग्राम है, पीवी डायग्राम, और ये पॉजिटिव वर्क डन की पीवी डायग्राम है, ठीक है। स्नैपशॉट्स। हाँ देखिए, अगला आपका सवाल है, ड्रॉ पीवी डायग्राम। आपको पीवी डायग्राम बनाना है फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैस, मतलब जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन एक खास बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, आपको पीवी डायग्राम बनानी है, पीवी डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या हम एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए पीवी डायग्राम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए मैं आपको पीवी डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये है आपके पास में, ये इधर आपको वॉल्यूम लेना है, यहाँ पर आपको प्रेशर लेना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा वी आई, ये बनेगा आपके पास में वी एफ, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिर्फ प्रेशर लेना है तो हम यहाँ प्रेशर लेंगे, ठीक है। देखिए जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में था तो उसका जो वॉल्यूम था वो वी आई था और प्रेशर जो था उसका पी था। हमने क्या बोला, यहाँ पर प्रेशर हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब पी हमको क्या रखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि प्रेशर जो है चेंज नहीं होगा। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से, यानी कि अगर आपके पास में एक इस तरह का सिलेंडर में अगर गैस भरी है तो इसका जो प्रेशर है वो पी है और वॉल्यूम जो है वी आई, ठीक है। जब ये इनिशियल स्टेट से बच्चों फाइनल स्टेट में जाती है, ठीक है, जब ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाती है, हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर एज इट इज रहेगा और वॉल्यूम जो हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेंज होगा। ये आपके पॉइंट ए जो है बच्चों वो इनिशियल स्टेट है तो हम यहाँ ए लिख देंगे, और पॉइंट बी अब हमको फाइनल स्टेट लेना है। तो देखिए क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है तो इसको ऐसे कांस्टेंट रखिए, ये चेंज नहीं होगा, मतलब स्टेट होगा, स्टेडी होगा, ठीक है। और लेकिन वॉल्यूम जो है वी आई से वी एफ में तब्दील होगा, तो ये जो आ जाएगा आपके पास में, ये पॉइंट हमारा बी बन जाएगा। ये जो पीवी डायग्राम है हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर प्रेशर जो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। हम जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है यहाँ पर वर्क डन। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि वर्क डन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम है और अभी हमने प्रूफ किया कि वर्क डन किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है बच्चों से क्या कहा जाता है, वर्क डन। मतलब ये जो पीवी डायग्राम आपकी बनी है ये किसके लिए है, ये एक्सपेंशन ऑफ गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब गैस कांस्टेंट प्रेशर पर होती है तो इसका एक्सपेंशन ऑफ द गैस है। अब इसके लिए एक मसाला लिख सकते हैं, W=P.dV, ठीक है। W=P इंटीग्रेशन वी आई से लेकर
VF तक, क्योंकि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक है, VS से VF तक, इसको लिख दो DF, यानी कि W इज टू P, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, V होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन dV की इंटीग्रेशन V होगी, और इसको कर दो VF और इसको कर दो VI, यानी कि W इज टू क्या हो जाएगा P। इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में VF माइनस ऑफ VI। ये है वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, अभी आपका अगला सवाल है, वाई डज वर्क डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज जीरो, मतलब मुस्तकिल हजम पर अगर कोई सिस्टम है तो वहां पर वर्क डन मतलब काम जीरो क्यों होता है। तो देखिए हमको करना क्या है, छोटा सा सवाल है, यही करवा दे रहा हूँ। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो क्यों होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट A है, यहाँ पर इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम VI है। जब सिस्टम इनिशियल से फाइनल में जाता है, मतलब फाइनल स्टेट मान लो B है, तो हमने क्या बोला है, हमने बोला कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मान लीजिए पिस्टन ऐसे लगा था, यहाँ पर पिस्टन था आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, पिस्टन ये जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना है तो फाइनल वॉल्यूम भी जो होगा इतना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पिस्टन मूव नहीं करता, ठीक है, अपने पोजीशन पे एज इट इज रहता है, इसी की वजह से तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमको यहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता, यानी कि बच्चों जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों जीरो होता। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम बोलते वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, यानी वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो जो हमारा सवाल था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्यों जीरो होता है, तो उसका आंसर क्या है, वर्क डन इसलिए जीरो होता है क्योंकि ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन भी जो है हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये थी दो क्वेश्चंस, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस है, हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपके पास में वो है कि भैया पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे, सॉरी हाँ, सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास में वो है आपके पास में पॉजिटिव हीट, कि पॉजिटिव हीट किसे कहा जाता है ये हमको देखना है। तो मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और ये आपके पास में इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव हीट क्या होगा, अगर कोई सिस्टम, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अगर हीट ट्रांसफर होती है इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ, ठीक है, तो इस किस्म की हीट को कहा जाता है बच्चों पॉजिटिव हीट, ठीक है। मतलब अगर सिस्टम अपने इन्वायरमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है, अगर सिस्टम इन्वायरमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब अगर करता है तो बच्चों इसे कहा जाता है पॉजिटिव हीट, ठीक है। वही अगर एक सिस्टम है और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, अगर सिस्टम अपनी हीट को रिलीज करता है और वो अपनी हीट जो है इन्वायरमेंट को देता है, अगर कोई सिस्टम हीट को क्या करता है, रिलीज करता है, अगर हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्क डन होगा, हमेशा याद रखिए वहाँ पर वर्क डन होगा, सॉरी कौन सी हीट होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर हीट होगी निगेटिव हीट। कौन सी होगी, निगेटिव हीट। देखिए अगर कोई इन्वायरमेंट सिस्टम को हीट देता है तो हीट सिस्टम क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको पॉजिटिव हीट बोलेंगे, मतलब उसके पास कुछ आया। और अगर कोई सिस्टम अपने इन्वायरमेंट को हीट देता है तो वो हीट को रिलीज करता है, मतलब उसके पास से कुछ जा रहा है, तो बच्चों इस हीट को कहा जाता है नेगेटिव हीट। मतलब सिस्टम के अंदर हीट का आना पॉजिटिव और सिस्टम के अंदर से हीट का जाना नेगेटिव, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास में पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, तो मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक सिस्टम है और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो किसी सिस्टम के जरिए इन्वायरमेंट पर किया गया वर्क, किसी सिस्टम के जरिए इन्वायरमेंट पर किया गया वर्क जो होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव वर्क, ठीक है। सिस्टम के जरिए इन्वायरमेंट पर किया गया वर्क जो है पॉजिटिव है, तो फिर निगेटिव वर्क क्या होगा, तो निगेटिव वर्क ये होगा कि मान लीजिए ये सिस्टम है, ये इन्वायरमेंट है, तो किसी इन्वायरमेंट के जरिए सिस्टम पर किया गया वर्क जो होगा वो निगेटिव वर्क होगा, ठीक है। ये चार डेफिनेशन याद रखिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव हीट, अगर कोई इन्वायरमेंट सिस्टम को हिट देता है तो इन्वायरमेंट उसको, अगर कोई इन्वायरमेंट सिस्टम को हिट देता है तो सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करता है, इस हीट को कहा जाता है पॉजिटिव हीट। अगर कोई सिस्टम किसी इन्वायरमेंट को हिट देता है तो हीट को रिलीज करता है, इसे कहा जाता है नेगेटिव हीट। क्या कहा जाता है इसको, नेगेटिव हीट।
पॉजिटिव वर्क क्या होता है, अगर कोई सिस्टम इन्वायरमेंट पर वर्क करता है तो उसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, अगर कोई इन्वायरमेंट सिस्टम पर वर्क करता है तो उसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है कॉसी स्टैटिक स्टेट। क्या है, कॉसी स्टैटिक स्टेट या कॉसी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉसी स्टैटिक। देखिए अब अगला टॉपिक है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। कॉसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चों कॉसी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट वो फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होती है, फाइनल स्टेट में तब्दील होती है। ऐसा अमल जिसमें किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट मतलब इब्तिदाई हालत, फाइनल स्टेट मतलब इंतहाई हालत में तब्दील हो। लेकिन ये जो वर्क है बच्चों, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस वेरी स्लो, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। इतना सुस्त होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट फाइनल में तो तब्दील होती है, लेकिन ये अमल बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। जैसे हमारे हाथ के, देखिए हमारे जो ये फिंगर्स की जो नेल्स है, ठीक है, नाखून जो है, ये हम देखते हैं अभी ये कटे हुए हैं, लेकिन हम इसको जब 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें बड़े हुए दिखाई देते। मतलब फिलहाल जो कटे हुए इसकी इनिशियल स्टेट है और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं तो उसकी फाइनल स्टेट है। ये प्रोसेस जो है इसमें सिस्टम इनिशियल से फाइनल में गया, लेकिन ये इतना स्लो होता है कि हम इसको देख भी नहीं सकते। हमको ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो कॉसी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है इसको। जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का जो धूप की वजह से एक्सपेंशन होता है, मतलब जो अपने जो रेलवे ट्रैक का जो एरिया होता है ट्रैक्स का, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, मतलब फैलने लग जाते हैं। वो प्रोसेस होता है इनिशियल से फाइनल में जाता है, लेकिन सिस्टम इतना वो प्रोसेस स्लो होता है कि हमको लगता नहीं कि कब हुआ। अगर आप आपके नेल्स को देखते हुए बैठेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि कब बढ़े, लेकिन फिर भी सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो बच्चों इसी को कहा जाता है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। जैसे हमने एक छोटा सा पौधा लगाया, हम उसको पानी डालते रहे, इनिशियल स्टेट वो बहुत छोटा है, लेकिन हम जब 8, 10, 15 दिन के बाद में देखते हैं तो अचानक बढ़ जाता है, लेकिन हमको दिखता नहीं कि वो कितना बढ़ रहा। उस प्रोसेस को भी कहा जाता है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, बहुत सुस्त होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना है। अब नेक्स्ट है आपके पास में पाथ, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में पाथ क्या होता है। तो देखिए बेटा, थर्मोडायनामिक सिस्टम में पाथ क्या होता है। सिस्टम जो होता है इसमें इनिशियल स्टेट से फिर से फाइनल स्टेट में जाता है। ठीक है, और इनिशियल स्टेट से जब फाइनल स्टेट में आता है तो इसके ना बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे आपके पास में, अगर आपके पास में ये आपके पास में P है और यहाँ पर VF है, ठीक है, ये आपके पास में V है, तो एक रास्ता जो होगा वो ऐसे डायरेक्ट जाएगा। कुछ प्रोसेस में आपको ये ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, कुछ प्रोसेस में ऐसे जाके ऐसे आएगा, मतलब अलग अलग रास्ते होंगे। तो बच्चों जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है तो जिन राह से ये काम होता है, जब सिस्टम इनिशियल से फाइनल में जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 पार्ट समझो, 4 पहले और ये 2 6 डिफरेंशियल्स मैं आपको बताया। पहले पॉजिटिव हिट, नेगेटिव हिट, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ठीक है, उसके बाद में कॉसी स्टैटिक प्रोसेस और पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये है हमारे पास में कुछ बेसिक्स है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो पहले आप लोग मैं इसको साफ कर देता। देखिए सवाल हमारा ये है, ड्रॉ पीवी डायग्राम फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मतलब जब कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल में तब्दील होता है तो उसके लिए वो पूरा पीवी डायग्राम बना दो। ठीक है, अलॉन्ग डिफरेंट पॉसिबल पाथ, और जो डिफरेंट पॉसिबल पाथ है उसकी मदद से हमको बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके पास में डायग्राम बना देता हूँ और फिर हम इस डायग्राम को एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे कि डायग्राम कैसे बनी है। ठीक है, देखो ये वाला आपका PI है और ये वाला PF है, ये आपका VI है और ये वाला आपका VF है। ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इसके कितने पाथ पॉसिबल है, तो इसके पाथ जो पॉसिबल है बच्चों वो देखिए मैं आपको बताता कितने पाथ पॉसिबल है। ये हमारे पास में
पीवी कर्व, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ गौर करें अभी तो हमको कितने पाथ दिखाई दे रहे हैं। हमको जो पाथ दिख रहे हैं बच्चों, पहले ए बी, ये ए जो है इनिशियल स्टेट है और बी जो है फाइनल स्टेट है। क्यों इनिशियल बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, और बी पर जो प्रेशर जो है जो पी एफ है और वॉल्यूम जो है वो वी एफ है। कितने पाथ पॉसिबल है? ये पाथ 1, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसको सी बोलो और इसको डी बोलो। ये वाला जो पाथ है ए से लेकर सी और सी से लेकर बी, ये पाथ 2 है। और तीसरा जो है वो ए से लेकर डी और डी से लेकर बी, ये पाथ 3 है। मतलब ये जो 3 पाथ है जिसकी मदद से सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा सकता है, ये 3 पॉसिबल पाथ है, ठीक है। अब आइए हम एक एक पाथ को डिस्कस करते हैं। पाथ फर्स्ट, ठीक है। पाथ फर्स्ट में हमको क्या दिख रहा है? पाथ फर्स्ट में हमको बच्चों ये दिख रहा है कि जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में है, ठीक है, जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में है तो इसका जो प्रेशर है वो पी है और वॉल्यूम जो है वो वी है, ठीक है। लेकिन जब वो डायरेक्ट ए से बी में जाता है बच्चों, ठीक है, जब सिस्टम ए से बी में जाता है तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि जब सिस्टम फाइनल स्टेट में गया, फाइनल स्टेट में जाता है तो प्रेशर जो है वो पी एफ हो गया और वॉल्यूम जो है वी एफ हो गया। मतलब हमको यहाँ क्या दिख रहा है? हमको यहाँ दिख रहा है कि सिस्टम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, सॉरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ, और उसी के साथ साथ में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। मतलब हमको यहाँ पर यह समझ में आता है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पाथ जो है, पाथ ए बी हम यहाँ देख रहे हैं, पाथ ए बी। तो पाथ ए बी में जो है हमको ये दिखाई दे रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक साथ चेंज हो रहे, ठीक है। हमको क्या समझ में आया यहाँ से कि इस पाथ पर से हमको ये समझ में आता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब सिस्टम ए से बी में जाता है तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक साथ चेंज हो रहे हैं। मतलब ये साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। तो हमको इससे ये बात समझ में आती है कि कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम साइमल्टेनियसली चेंज होता है, एक साथ चेंज होते हैं। तो पहला हमारा कंक्लूजन ये रहा, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या होगा? केस हम देखिए सेकंड देखते हैं, पाथ सेकंड। पाथ सेकंड हम लेते हैं बच्चों ए सी, ठीक है। पहले लेते हैं हम ए सी। तो क्या हुआ? जब सिस्टम इनिशियल स्टेट पर था तो पी आई इसका वी आई वॉल्यूम था, ये पी आई वी आई, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी। लेकिन जब ये ए से सी पर गया तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जब ये ए से सी पर गया तो प्रेशर जो है वो पहले भी पी आई था, बाद में भी पी आई, मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया आपको? जब ये ए से सी पर गया तो प्रेशर पहले भी पी आई था और बाद में भी पी आई, लेकिन वॉल्यूम वी आई था वी एफ हो। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम पहले वी आई था, बाद में हो गया वी एफ, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब इट इज, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि कोई सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो पहले उसका प्रेशर कांस्टेंट होता और वॉल्यूम जो होता चेंज होता। लेकिन जब वो सी से बी पर जाता है, जब वो सी से बी पर जाता है तो अब क्या होगा? देखिए, जब वो सी से बी पर जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है, इनिशियल में वॉल्यूम फिलहाल क्या है अभी अगर हम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वी एफ है, ठीक है। और फाइनल भी जब गया तो भी क्या है? वॉल्यूम जो है वी एफ है। मतलब अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम देखिए प्रेशर पहले यहाँ पर पी आया था, जब बी पर आ गया तो क्या हो गया? पी एफ। मतलब पहले जो था बी पर, सी पर जब था तो पी आया था और जब बी पर आ गया तो क्या हो गया? पी एफ। देखिए, जब सी पर था तो पी आई है और जब बी पर आ गया तो पी एफ हो गया। मतलब प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब क्या होगा? फर्स्ट वाले प्रोसेस में जब ए से सी पर जाता है तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम जो होती है चेंज होती है, और जब सी से बी पर जाता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज। मतलब इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वो कांस्टेंट प्रेशर पर अपनी वॉल्यूम को चेंज करता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपने प्रेशर को चेंज कर सकता है, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपने प्रेशर को चेंज कर सकता है। तो ये है आपके पास में सेकंड पाथ, ये भी चीज पॉसिबल है, ठीक है, ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मैं आपको इसके लिए एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, मैं अभी एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। अब तीसरे वाला पाथ कौन सा है? तो तीसरे वाला पाथ बच्चों हमको दिख रहा एडी। कौन सा दिख रहा? एडी, ठीक है, पाथ एडी। तो पाथ अगर हम एडी देखें तो जब हम ए से डी पर जा रहे हैं, ठीक है, देखो जरा, ए से डी पर जब हम जा रहे हैं तो जब हम ए से डी पर जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जब वो ए पर था तो प्रेशर पी आया था, वॉल्यूम वी आया था, है ना। लेकिन जब ये आपके पास में इनिशियल स्टेट है, लेकिन जब वो ए से डी पर जाता है तो हमको ये समझ में आ रहा कि यहाँ पर प्रेशर पी आई से पी एफ चेंज हो गया।
मतलब पीआई से प्रेशर जो है पीएफ हो गया, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास में प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम पहले भी वी आई था और डी पर आने के बाद में भी वी आई है। यानी हमको ये समझ में आता है कि जब वो ए से डी पर गया तो वॉल्यूम जो है बच्चों पहले भी वी आई था और बाद में भी वी आई है, मतलब ये जो है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। और बच्चों इसी वॉल्यूम को कहा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर का चेंज होना। ठीक है, अच्छा जब वो डी से बी पर जाता है, डी टू बी, जब वो सिस्टम डी से बी पर जाता है तो क्या होता है, हम ये देख रहे हैं जब वो डी पर है तो वॉल्यूम वी आई है और प्रेशर वी एफ है। जब वो डी से बी पर जाता है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा, लेकिन प्रेशर जो है वो एज इट इज है। देखिए यहाँ पर भी पी एफ था तो यहाँ पर भी क्या होगा, पी एफ, मतलब यहाँ पर प्रेशर पहले भी पी एफ था बाद में भी पी एफ है, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम वी आई से वी एफ हो गई। मतलब यहाँ पर वी आई पहले क्या था, वॉल्यूम जो आपके पास में वी आई थी बाद में क्या हो गया, वी एफ हो गया, मतलब ये चेंज हो गई। ठीक है, इन तमाम का मतलब क्या है, इन तमाम का मतलब समझिए। मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। देखिए हमने पहले से डायग्राम बना ली। देखो पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस अलोंग अ पाथ ऑन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज साइमल्टेनियसली। बताइए कि कौन से राह से वॉल्यूम और प्रेशर एक साथ चेंज होते हैं। तो आंसर है राह ए बी से। देखिए राह ए बी से, ठीक है, ये वाले पहले केस में देखा, राह ए बी से इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम जो एक साथ चेंज होते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और ड्यूरिंग इस अमल के दौरान में ये जो एरिया है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व है बच्चों से क्या बोलते हैं, वर्क डन। मतलब ये इतना जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसका जो होगा वर्क डन होगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा सवाल, विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन, मतलब बयान कीजिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम व्हाइल एक्सपांड व्हेन सिस्टम अंडरगो फर्स्ट वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले क्या बोल रहे हो, कौन से राह से ऐसे होगा बताइए। फर्स्ट वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन प्रेशर चेंज विद कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कौन से राह से हो रहा है, तो वो राह हो रहा बच्चों ए सी बी से। किससे हो रहा, ए सी बी। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए सी बी। ठीक है, या ए सी बी से क्या हो रहा, पहले क्या हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज हो रहा और बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा हो कि भाई कौन से राह है जिस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर चेंज हो रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम बाद में कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज हो रहा, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज हो रहा और कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर चेंज हो रहा, तो वो पाथ ए सी बी है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है सुनिए, और इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द कर्व जो होगा बच्चों वो वर्क डन होगा। ओके, अब थर्ड वाला सुनिए। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा ये पूरा हो जाएगा, ये ख्याल रखना है आपको, ये पूरा जो है ये सब इसका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन सुनिए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑन विच वे प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम पी आई टू पी एफ, प्रेशर जो है वो पी आई से पी एफ पर जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर सिस्टम पी आई से पी एफ में जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो देखो हमको यहाँ दिख रहा सिस्टम जो है पी आई से पी एफ पर जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर भी वी आई, यहाँ पर यानी कि वॉल्यूम वी आई यहाँ पर कांस्टेंट है और सिस्टम पी आई से कहाँ गया, पी एफ में चेंज हुआ लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड है वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम वी आई टू वी एफ एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ पर वॉल्यूम वी आई से वी एफ पर इंक्रीज हो रही। तो हमने देखा कि जो हमारे पास में वॉल्यूम है वी आई से वी एफ में चेंज हो रहा, मतलब इंक्रीज हो रहा वी आई से वी एफ में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है तमाम डायग्राम्स का आपके पास में एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया हो। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, नोट्स जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर रुकता है, इंशाल्लाह बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।